बिस्मिल्लाह। आज हम सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत की ख़ूबसूरती में झांकेंगे, जो हमें हमारी ज़िंदगी, हमारे अमाल और अल्लाह से ताल्लुक़ के बारे में सिखाती हैं। आप अपनी पेंसिल और नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि सोचेंगे। सोचेंगे क्या? सवाल करेंगे अपने जहन में, और साथ ही साथ में अपनी जो सोच जहन में चल रही होगी, जो उसकी एक स्क्रीन पे जो कुछ भी खाका एक आ रहा है, एक स्केच आ रहा है, उसको आप अपनी ड्राइंग्स में ढालेंगे। तो तैयार हैं आप? चलें शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आखिरी 10 आयत को 3 हिस्सों में देख रहे हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा हिस्सा। हम इसको 3 सेक्शंस में फ़िलहाल देख रहे हैं। तो सबसे पहले किन लोगों का ज़िक्र किया गया यहाँ पर? ऐसे लोगों का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं जो अल्लाह को नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पर जो अल्लाह को नज़रअंदाज करते हैं, पहला हिस्सा। चलें यहाँ पे कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हियर, पहला हिस्सा हमारा यहाँ पर आ रहा है। कैसे लोग हैं जो अल्लाह को नज़रअंदाज करते हैं? ये वो लोग हैं जो दुनियावी कामों में बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, और वो जितने भी काम दुनिया में करते हैं वो अल्लाह को के लिए नहीं करते हैं। ज़रा सोचें, आपके ज़हन में कौन सी पिक्चर्स आ रही हैं? अपना आप आ रहा है? क्या करते हुए आ रहा है? कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं वो काम? अच्छा, उन कामों का क्या होगा अब जो इतने सारे काम हम जमा कर लेते हैं 24 आवर्स एक दिन के अंदर? तो अब आप सोचें। मैं अभी आपको एक मिसाल दे देती हूँ। सोचें आप साहिल पर हैं, साहिल, समुंदर के साहिल पर कई घंटे लगाकर आप एक ख़ूबसूरत रेत का महल बनाते हैं, लेकिन अचानक एक बड़ी लहर आती है और उसे बहाकर ले जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अमाल को इसी तरह बयान करते हैं, ऐसे लोगों के जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिए, अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं। उनकी मेहनत ऐसे ही ज़ाया हो जाती है जैसे कि रेत का महल। अब एक इंटरैक्टिव पॉज हमारा जो आया, यहाँ पर आप रोकेंगे वीडियो को, और जो आपके जहन में चल रहा था वो बना सकते हैं, या फिर अब जो लोग ख़ुद बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें और ख़ुद बनाएं। अब मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आप उसको भी बना सकते हैं। एक रेत का महल बनाएं जिसे एक बड़ी लहर बहा कर ले जाए। फिर सोचें कि जब हम कोई चीज़ अल्लाह की बुनियाद के बग़ैर बनाते हैं तो फिर क्या होता है। यहीं पर इन्हीं पहले सेक्शन में, इस पहले हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और बात रखी कि ऐसे लोगों के लिए हमने तैयार कर रखी है क्या? जहन्नुम, मेहमान नवाजी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट या तफरीह के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जहन्नुम उन लोगों के लिए क्या है? एक तफरीह तैयार की गई है। लेकिन जहन्नुम और तफरीह, ये कैसी बात हो गई? सोचें, ये अल्लाह की तरफ से असल में एक कैसा अंदाज़ है बात करने का? तंज़िया अंदाज़ है बात करने का। अब सोचें कि एक बच्चा जो सारा वक्त खेलता रहता है और अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करता है, तो क्या होगा? इम्तिहान में नाकाम हो जाएगा और फिर उसको वो सारी किताबें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारा काम उसके लिए तफरीह नहीं होगा, बल्कि उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है। इसी तरह जहन्नुम उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को भूल जाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं? अपनी सज़ा को ख़ुद तैयार कर रहे होते हैं। तो अब आप वीडियो को पॉज करें,
अब रिफ्लेक्शन में जो कुछ भी आपके जहन में जो खाका आया उसको बनाएं, या फिर ऐसी चीज़ का खाका बनाएं जो आपके लिए बहुत मज़ेदार हो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा की जाए तो मसला बन सकती है। सोचें कि कैसे अल्लाह की रहनुमाई हमें नुकसान से बचा सकती है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और इसको सब बनाएं और उसके बाद फिर आप वीडियो को यहाँ से चलाएं। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है जो आप येलो में देख रहे हैं, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं, आयत नंबर 107 से 108 दो आयत, और ये 101 से 106 तक। सो 107 से 108 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों की बात की है दूसरे हिस्से में जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजारते हैं। हम दुनिया में हम एक दिन में क्या करते हैं? सोना, जागना, खाना, बातें करना, सोचना, लिखना, पढ़ना, जो भी करते हैं वो अल्लाह के लिए होता है। तो ये एक हैरत अंगेज़ तस्वीर जो बनाई जा रही है, ये ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ हर काम अल्लाह ताला के लिए करते हैं, और उनका इनाम क्या है? जन्नत। सोचें कि आपकी कोई आप दावत करते हैं जहाँ आपके पसंदीदा लोग, आपके दोस्त मौजूद हैं, आपकी पसंदीदा खेल हैं, वहाँ पर बहुत सारी आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं। अब इस खुशी को लामहदूद गुना बढ़ा लें तो ये क्या होगा? ये जन्नत है। तो जन्नत में बागात, नहरें और बेशुमार नेमतें जो इंसान को ख़ुद भी पसंद होंगी, वो सब कुछ भी। और फिर ऐसी जगह में से कोई भी कभी भी वापस आना नहीं चाहेगा। उसकी बात हुई। अब यहाँ पर हम जो कुछ सुनते हुए आपके जहन में जो भी तस्वीरें उभरी हैं उसको आप बना सकते हैं। तो पॉज करें और फिर से बनाएं दूसरे हिस्से को, या फिर ऐसी जगह का खाका बनाएं जो आपके लिए बेहतरीन मज़ेदार जगह हो। सोचें कि जन्नत में आपको क्या क्या पसंद होगा कि आपको मिले। शायद आपको फूल पसंद हो, तितलियां पसंद हो, चमकते सितारे पसंद हो, पौधे, दरख्त, नहरें, क्या क्या पसंद है, सब कुछ वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब पॉज करें, इसको ड्रॉ करें और फिर वापस वीडियो की तरफ आएँ। अब इससे आगे हम चलते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, जो हमारी आयत हैं 109 और 110, 110 दो आयत हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर, ताकत, अज़मत पर हमें गौर करने के लिए ये दो आयत मिली हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर समुंदर स्याही रोशनाई बन जाएं और उनके साथ कई और समुंदर भी मिल जाएं, यहाँ पर तो भी क्या नहीं होगा? अल्लाह ताला के कलिमात कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब सोचें कि आपके पास एक जादू की पेंसिल हो जो कभी ख़त्म ना हो, आप जितना चाहें उसे बनाते जाएं। ये अल्लाह की ताकत है, उसके कलिमात और तख्लीक़ात कभी ख़त्म नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिर कहा गया कि अब आप ये बताएं, इनको ये बता दें, ये जो आपसे कहते हैं ना कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाओ बना के, हमें आसमान से कोई चीज़ उतरती हुई दिखाएं, फरिश्ते दिखाएं हमें, तो आप उनको बता दें मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे वही दी है, बस मेरे पास ये ताकत है वही की कि फ़रिश्ता मुझे आके ये बातें बता देता है। और क्या बात बताता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सिर्फ़ एक इलाह है, और अगर हम उस पर यकीन रखते हैं उसके हमें उससे मिलना है, तो फिर तुम्हें नेक अमल करने चाहिए और कभी भी किसी की वजह से कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अब हम कुछ ड्रॉ करने की बारी जो हमारी आई, तो एक जादू की पेंसिल, एक जादुई पेंसिल बनाएं जो हमेशा लिखती रहे। सोचें कि अल्लाह के कलिमात कभी ना ख़त्म होने का मतलब क्या है, कि ये हमें अल्लाह की ताकत, अज़मत के बारे में महसूस करवाती है ये बात। तो आप इन खूबसूरत आयात को याद रखें और अपनी ज़िंदगी में हम इनकी रोशनी से रहनुमाई हासिल करें।
अब इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, अगर आपने अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट कर ली हैं तो फिर आप इसको सुनिएगा। 3 लेसन्स, 3 टेक अवे मैसेजेस हमें इससे मिल सकते हैं। वैसे आप और भी सोच सकते हैं। सबसे पहला, हमारी चॉइसेस, जो चीज़ें हम इंतखाब करते हैं कि अच्छा हम ये करते हैं या ये नहीं करते हैं, उस हमारे इंतखाब के नताइज होते हैं। अगर हम अल्लाह को नज़रअंदाज करते हैं तो हमारी सारी मेहनत, कोशिशें बेकार हो जाएंगी, बेकार हो जाती हैं। और अल्लाह ताला के लिए काम करना, सिर्फ़ अल्लाह के लिए जीना, मरना खुशियाँ लाता है, और बहुत बड़ी खुशियाँ हमें जन्नत ही में मिलती हैं। और फिर आखिरी जो तीसरे हिस्से में हम एक सबक ले सकते हैं, सोचने के लिए एक हमें बात मिलती है कि अल्लाह ताला की ताकत लामहदूद है, उसकी अज़मत और उसकी ताकत कभी ख़त्म नहीं होते। तो आप जहन्नुम की लहरें, उसके शोले, जन्नत के बाग और फिर एक जादू का कलम, ये तीनों अपने ज़हन में रख सकते हैं सूरह कहफ की आखिरी आयत को सोचते हुए। तो अल्लाह से दुआ है कि ये हमारे लिए रोशनी का बायस बने, हम इससे रहनुमाई लें। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है, इससे आपको समझ आई है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपनी ड्राइंग्स मुझसे शेयर कीजिएगा।